माय नेम इज़ शाहिद बाबर और आप देख रहे हैं शाहिद बाबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में एक आपको सबक मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए इस खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक बेकारी रहता था, जो आने जाने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो एक लंबा चौड़ा आदमी उसे दिखा। उसने सोचा कि ये शख्स बहुत अमीर लगता है और उससे मांगने पर उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। वो उस लंबे शख्स से मांगने लगा। बेकारी को देखकर उस लंबे शख्स ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? बेकारी बोला, सर मैं तो बेकारी हूँ, हमेशा लोगों से ही मांगता रहता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। लंबे शख्स ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। देखो मैं एक ताजिर हूँ और लेन देन में यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को है तो मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर वो लंबा आदमी ट्रेन में सवार हो गया। इधर फकीर उसकी बातें सोचने लगा। उस लंबे शख्स की कही हुई बात उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भी भीख में ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता। मैं तो बेकारी हूँ, किसी को कुछ देने के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन कब तक मैं लोगों से भीख मांगता रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस बेकारी ने फैसला किया कि जो भी शख्स उसे भीख दिया करेगा वो बदले में उसे कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब उसे अपने जहन में ये सवाल सता रहा था कि चूंकि मैं बेकारी हूँ तो मांगने के बदले में मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। ये बात सोचते हुए 2 दिन गुजर गए, मगर उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के करीब बैठा हुआ था, उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दूं। उसे अपना ये ख्याल अच्छा लगा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता वो उसके बदले में कुछ फूल दे देता। लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। फिर बेकारी रोज़ फूल तोड़ता और बदले में फूल लोगों में बांट देता। चंद दिनों में उसने महसूस किया कि अब बहुत ज़्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के करीब के तमाम फूल तोड़ लेता। जब तक फूल रहते तब तक उसे बहुत ज़्यादा भीख मिलती, लेकिन जब फूल ख़त्म हो जाते तो उसे भी कुछ नहीं मिलता। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। एक दिन जब वो मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है। उसने उसे फूल देने का सोचा। वो फौरन उसके पास पहुंच गया और मांगते हुए कहा, आज मेरे पास आपके लिए कुछ फूल हैं, बराए करम मुझसे कुछ मांगें, मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे शख्स ने उसे कुछ पैसे दे दिए और बेकारी ने कुछ फूल दे दिए। इस बात से उस शख्स को बहुत खुशी हुई और बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। ये कहकर फूल लेकर वो लंबा आदमी स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस शख्स की बात फिर से उस बेकारी के दिल में उतर गई। वो बार बार इस बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं। वो महसूस करने लगा कि अब उसके हाथ में कामयाबी की चाबी आ गई है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। जल्दी से वो ट्रेन से नीचे उतरा और जोश में बुलंद आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। कह रहा था, मैं बेकारी नहीं हूँ, मैं एक ताजिर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो तसव्वुर किया कि शायद ये बेकारी पागल हो गया है और अगली सुबह से वो फ़कीर उस स्टेशन पर फिर कभी नज़र नहीं आया। लेकिन 6 माह बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट में सफ़र कर रहे थे। उनमें से एक दूसरे को देखकर हाथ मिलाता है और पूछता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? दूसरा शख्स बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहले वाले ने कहा,
नहीं, तुम याद करो, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला वाला मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इस ट्रेन में मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं असल में कौन हूँ। दूसरा शख्स मुस्कुराया और हैरत से बोला, ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख देने से इनकार किया था और दूसरी बार तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये लिबास पहने कहाँ जा रहे हो और अब क्या कर रहे हो? पहले वाले ने कहा, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बड़ा ताजिर हूँ और इसी कारोबार की वजह से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर कहा, तुम्हारी पहली मुलाकात में मुझे वो कुदरत का असूल बताया था कि जिसके मुताबिक हमें कुछ भी तब मिलता है जब हम कुछ देते हैं। ये लेन देन का कानून असल में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा है, लेकिन मैं हमेशा खुद को भिखारी समझता रहा और उससे ऊपर उठना कभी नहीं चाहा। मगर जब तुमसे दूसरी मुलाकात हुई तो तुमने बताया कि मैं एक ताजिर बन चुका हूँ, और तब मुझे समझ आया कि मैं असल में कोई भिखारी नहीं बल्कि एक ताजिर हूँ। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि वो मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि वो उन्हें सस्ते में मिल रहे थे। मैं लोगों की नज़र में एक छोटा ताजिर था, लेकिन मैं अपनी नज़र में एक भिखारी था। तुम्हारे बताने से मुझे समझ आई कि मैं एक छोटा ताजिर हूँ। जिन फूलों से मैंने पैसे जमा किए वो सब मैंने मार्केट से ख़रीदे और फूलों के ताजिर के तौर पर तैयार हुआ। यहाँ के लोग फूल बहुत पसंद करते हैं और इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बड़ा ताजिर बना दिया। अब दोनों ताजिर खुश थे और स्टेशन पर उतरते हुए अपने अपने कारोबार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी में लंबा ताजिर गिव एंड टेक के असूल को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सबसे बड़े ताजिर इसी असूल का इस्तेमाल करके कामयाब हुए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया और भिखारी ने उसे अपनाया। उसका असर उसकी ज़िंदगी में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़े बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपने बारे में बड़े ख्वाब देखने होंगे। इस कहानी का खुलासा ये है कि कामयाबी आपके जहन में छुपी होती है। अपनी खुद इज्जत जगाएं, अपनी सोच को बड़ा बनाएं और देखें कि आप किस तरह बुलंद चोटियों तक पहुंच जाते हैं। शुक्रिया। को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी के मंजन का इख्तिताम होगा और मैं हूँ शाहिद, नाम तो सुना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।